ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, केतु ग्रह 20 अप्रैल 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले 7 महीनों में केतु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, वर्तमान समय में केतु ग्रह का गोचर सूर्य की राशि सिंह में हो रहा है, जो कि ये 20 अप्रैल 2026 को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 5 दिसंबर 2026 तक इसी नक्षत्र से गोचर करने वाले हैं। देखिए, जब हम मघा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत सिंहासन, ईमानदारी, राजसत्ता, उच्च पद, इसके साथ ही भावनात्मक जुड़ाव और कानून व्यवस्था, क्रिएटिविटी, इन सभी चीज़ों का इस नक्षत्र में समावेश होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है या नक्षत्र परिवर्तन करता है तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अवश्य देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही 20 अप्रैल 2026 को केतु ग्रह मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये बलवान हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में ये बदलाव अवश्य लेकर आएंगे। देखिए, केतु का गोचर वर्तमान समय में आपकी राशि से दसम भाव से हो रहा है। दसम भाव जो होता है यह कर्म का भाव होता है और यदि देखा जाए तो केतु को ध्वज पताका कहा गया है। केतु को मोक्ष कारक ग्रह कहा जाता है, आध्यात्मिक ग्रह है ये। केतु के पास में धड़ है, सिर नहीं है। ऐसी स्थिति में 10th हाउस से केतु का गोचर करना, देखिए केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से आपको दूर करने का प्रयास करते हैं, यानी डिटैच करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में कर्म भाव से केतु का गोचर निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव आने वाले समय में अवश्य होगा। वृश्चिक राशि वालों, यदि आप नौकरी पेशा जीवन में हैं या आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, यदि आप अपने काम को ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में कर रहे हैं तो आपके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन यदि आपने कोई गलती करी है या कुछ मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो यदि आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो अगर आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो आपके पद धन में ये वृद्धि कराएंगे, आपको ये लाभ दिलाएंगे, मान सम्मान में ये वृद्धि कराएंगे। लेकिन अगर आपने अपने कर्म को कहीं ना कहीं से खराब किया हुआ है, क्योंकि केतु पूर्व जन्म के कर्मों से भी जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना है कि अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक जातिका सरकारी क्षेत्र के अलावा प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर आप एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में हैं, टेक्निकल फील्ड के अंदर हैं, देखिए केतु जब मघा नक्षत्र में जा रहे हैं तो ये हीलिंग का भी नक्षत्र माना जाता है, यानी कि दुख को दूर करने का नक्षत्र है ये। तो ऐसी स्थिति में यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, हीलिंग वगैरह का काम करते हैं तो लाभकारी योग अवश्य दिखाई देगा। लेकिन ठीक इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन में हैं तो आप अपने नौकरी पेशा जीवन में चेंज कर सकते हैं, बदलाव की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ में आप देखें कि जो केतु हैं, इनकी पंचम दृष्टि जो है वह आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी। अब देखिए, प्रथम भाव पर जब केतु की दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा ये आपको ये ऐसा स्थिति बना सकते हैं कि आप अलग थलग रहें, बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क में ना आए। लेकिन ये स्थिति 20 अप्रैल से लेकर जून 2026 तक रहेगी। जून के बाद देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी, तो इसका मतलब यह रहेगा कि मान सम्मान भी बढ़ेगा। जून के बाद आत्मविश्वास में वृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी और आप कुछ नई स्किल्स या कुछ नई चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, यानी कि पढ़ाई लिखाई आप शुरू कर सकते हैं, कुछ स्किल्स सीखने की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। केतु की जो 7वीं दृष्टि का इम्पैक्ट रहेगा, देखिए 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब चतुर्थ भाव से पाप ग्रह का गोचर होता है तो निश्चित तौर पर राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधा की तरफ आपको अग्रसर करेंगे। और केतु की भी दृष्टि 4th हाउस में है तो ये टाइम माँ की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, माता की सेहत को लेकर परेशानी रहेगी। लेकिन ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सुख सुविधा में आपके वृद्धि होगी, आप बड़ी गाड़ी, बड़ा वाहन आप परचेज कर सकते हैं।
इस समय अवधि के दौरान या गाड़ी वाहन आप चेंज करने का मन बनाएंगे। साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी जून 2026 तक आपके होने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि जो लोग होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहेगा। आप ये जरूर महसूस कर रहे होंगे कि कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लग रहा है या बार बार चेंज करने के थॉट आपके लिए आ रहे हैं। राहु जब 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो अब इसको बड़े ध्यान से आप समझिए कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां से आप स्वदेश लौटेंगे, या ऐसी भी परिस्थिति बनेगी उन लोगों के लिए जो विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो जब केतु जैसा प्लेनेट मघा नक्षत्र में है, बलवान स्थिति में है और राहु 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए विदेश यात्रा भी करा सकते हैं। विदेश जाकर भी आप काम शुरू कर सकते हैं। ओवरऑल हम आपको स्पष्ट कर दें कि वो आपकी कुंडली के आधार पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपकी कुंडली में राहु केतु की क्या पोजीशन है, लेकिन जनरल जो प्रेडिक्शन है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा। आने वाले टाइम फ्रेम में नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित होते नजर आएंगे। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा समय है। साथ ही देखें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी कार्य क्षेत्र है आपका, उससे आप जुड़े हुए हैं या ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं तो आप सुखों का अनुभव अवश्य करने वाले हैं। परेशानियां आपकी दूर होती नजर आएंगी। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आने वाला जो समय है, क्योंकि केतु जो है 5 दिसंबर 2026 तक आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे, मघा नक्षत्र में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वैवाहिक जीवन मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं जरूर रहेंगी, क्योंकि आपके 7th हाउस पर लगातार शनि की दृष्टि रहेगी। स्पेशली 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी या जीवन साथी के हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर उनके नाम पर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। अगर आप पति पत्नी दोनों मिलकर किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो उसमें लाभकारी योग बनेंगे। हालांकि जब भी कोई निर्णय लें तो अपने जीवन साथी के निर्णयों को अगर आप ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट और लाभ आपको देखने को मिलेगा। केतु की नवम दृष्टि जो है ये 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर मेष राशि आती है और केतु का स्वभाव है मंगल जैसा प्रभाव देने का। ऐसी स्थिति में शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। हालांकि आपके अंदर भय रहेगा, शत्रुओं को लेकर भयभीत आप रह सकते हैं, लेकिन प्रकृति नेचर आपका सपोर्ट करेगी। शत्रु आपसे दूर होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का कोई लंबे समय से मामला लंबित था या बहुत लंबे समय से चला आ रहा था तो उसमें निश्चित तौर पर आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 6ठा भाव आपकी नौकरी पेशा जीवन का है, तो कुछ लोगों के जीवन में नौकरी पेशा जीवन में चेंजेस भी देखने को अवश्य प्राप्त होते नजर आएंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में बदलाव, नौकरी पेशा जीवन से लाभ, पद धन में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। अगर आप प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं, सेना पुलिस आर्मी, ठीक है, तो स्थिति बेहतर यहाँ पर दिखाई देती है। हनुमान जी की अगर आप आराधना करते रहें तो बेहतर रहेगा। बिजनेस व्यापार से भी लाभ होगा। अगर आप संभव हो सके तो एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, इसको आप कर लीजिए। उपाय ये रहेगा कि आपको एक नारियल लेना है ना, जटा वाला नारियल आप ले लीजिए। और उसके बाद करना क्या रहेगा कि आपको थोड़ी सी 250 ग्राम तक शक्कर चाहिए। आपको शक्कर लेना है, थोड़ी सी मात्रा में शहद लेना है और शक्कर को पीस करके बारीक कर देना है, ठीक है, उसका चूर्ण बना लेना है, यानी कि पाउडर बना लेना है। उसमें आप शहद से मिक्स करके और पेस्ट बनाएं, है ना, थोड़ी सी शहद आप उसमें मिक्स कर दें। उसके बाद जो आपने नारियल लिया है उसका जटा आपने निकाल लिया है। आप देखेंगे कि नारियल के एक साइड में 3 आंख बनी हुई होगी। उधर से ऊपरी भाग से आपको उसको कट कर देना है। कट करने के बाद जो आपने शक्कर और साथ ही जो शहद का मिश्रण बनाया है उसको आप उस नारियल में भर दें। और शनिवार के दिन इस उपाय को करना है, शाम को 4 बजे के बाद करना है। आपके आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो तो वहां पर ले जा करके और आप उस नारियल को रखें और अपने पितरों को याद करें, क्योंकि ये पितरों का भी नक्षत्र है, केतु मघा नक्षत्र जो है। तो ऐसी स्थिति में अपने पितरों को याद करें तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो पितृ ऋण है या पितरों की वजह से अगर आपके जीवन में परेशानी है तो वो कहीं ना कहीं से दूर होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए